सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का, जो कि आज कल इंजाम होने वाला है 14 को। तो कल इंजाम जिसका भी होने वाला है, तो एक बार ये वीडियो को देख कर जाएंगे, क्योंकि दोस्त यहाँ से आपका बिहार पुलिस हो या मद्य निषेध हो या रेलवे हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से दोस्त क्वेश्चन 1 से 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों में अपना शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शोले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों के विभाजित किया गया है। भूखंडों में विभाजित किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 में। कितना में? 3 में दिया है कि भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, तो 3 में। कितना में? 3 में। कितना में? 3 में दिया है। आगे दिया है कि भारत की धरातल विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया गया है, तो यह हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। दिया है कि भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्य विभाजित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे दिया है कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ तक फैला हुआ है। भारत में कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, जो कि यह पूछा हिमालय पर्वत का। तो जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तक मुड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश से ही मुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया कि उत्तर से उत्तर पूर्व हिमालय का विस्तार कितना कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय का पश्चिम भाग और पूर्वी भाग में सापेक्ष अधिक चौड़ा है, तो हाँ, यह राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हिमालय का पश्चिमी से पूर्व में भाग का सापेक्ष चौड़ा है, तो यह सही हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक है। दबाव बल का अधिक होना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत हिमालय में विद्वान है। दिया है कि निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय में विद्यमान है, तो यह हो जाएगा पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत का दबाव बल का अधिक, जो कि अभिसारी सीमांत का दबाव बल का अधिक होना। यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय का उत्पत्ति हुई है। किन कारणों से हिमालय का उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। किससे? तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। प्रादेशिक पूछा है दोस्त। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया, तो सिडनी बुराड़ी ने किसने किया, तो सिडनी बुराड़ी ने। आगे दिया है कि पंजाब हिमालय, यह 4 गो होता है, जो कि पंजाब हिमालय होता है, कुमायूं हिमालय होता है और नेपाल हिमालय होता है और
असम हिमालय होता है, जो कि पंजाब हिमालय का अवस्थिति, पंजाब हिमालय की अवस्थिति पूछा है कहाँ से है, तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच को ही पंजाब हिमालय कहा जाता है, सिंधु और सतलज के बीच को ही पंजाब हिमालय कहा जाता है। और इसका पूछा है कि बीच का क्षेत्रफल अगर दोस्त पूछेगा तो 560 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर हो जाएगा, 560 किलोमीटर हो जाएगा। पूछेगा कि पंजाब और कुमायूं के बीच का पूछेगा, बीच का दूरी पूछेगा तो 560 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर। यह पूछेगा पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है, तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में हो जाएगा। कुमायूं पूछेगा, कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है, तो यह हो जाएगा आपका सतलज और काली, सतलज और काली, सतलज और काली, सतलज और काली। तो यह बीच का हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, कुमायूं और नेपाल के बीच का दूरी हो जाएगा 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 560 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो पूछेगा कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है, सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है। आगे दिया है कि नेपाल हिमालय किसके बीच में अवस्थित है, तो यह हो जाएगा काली और तीस्ता हो जाएगा, काली और तीस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता हो जाएगा, काली और तीस्ता। इसका बीच का दूरी पूछेगा तो 800 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 800 किलोमीटर। पहला जो कुमायूं हिमालय का बोले थे तो 560 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 320 हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? तो यह हो जाएगा, पंजाब हिमालय का 560 हो जाएगा, कुमायूं का हो जाएगा 320 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेपाल का हो जाएगा 800 हो जाएगा, और असम का पूछेगा तो 720 हो जाएगा, असम का हो जाएगा 720 हो गया। पूछेगा कि नेपाल हिमालय किसके बीच में अवस्थित है, तो काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में। असम हिमालय किसके बीच में अवस्थित है, तो असम हिमालय का बीच का दूरी हो जाएगा 720 किलोमीटर हो जाएगा, और यह हो जाएगा काली और तीस्ता, यह हो जाएगा तीस्ता और यह हो जाएगा तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थित है, नंदा देवी की अवस्थित है, तो कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी कुमायूं हिमालय में, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में स्थित है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में स्थित है। आगे दिया है कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जौस्कर जैसे धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है, तो यह हो जाएगा पंजाब हिमालय में, पंजाब हिमालय में। क्वेश्चन देगा कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जौस्कर, धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है, तो पंजाब हिमालय किस से हो जाए? पंजाब हिमालय। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और कमालू हो जाएगा, कमालू पर्वत श्रेणी हो जाएगा आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है, किस हिमालय के बीच में अवस्थित है, तो यह हो जाएगा नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल हिमालय के बीच में अवस्थित है। किस कौन कौन है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा, धौलागिरी हो जाएगा, कमालू पर्वत हो जाएगा, श्रेणी आदि हिमालय के बीच में स्थित है, तो नेपाल हिमालय में। यह सब हो जाएगा जो नेपाल हिमालय में अवस्थित है, सब हो जाएगा जो नेपाल हिमालय में अवस्थित है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बतीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्रांसपर्रा हिमालय को तिब्बतीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्रांसपर्रा हिमालय को। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, तो ट्रांसपर्रा हिमालय का। पूछेगा कि निम्नलिखित में से गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, तो ट्रांसपर्रा हिमालय का। गार्डविन ऑस्टिन की अवस्थिति है, गार्डविन ऑस्टिन की अवस्थिति है, तो यह हो जाएगा कहाँ पर है, तो लद्दाख में। गार्डविन ऑस्टिन की अवस्थिति है, तो लद्दाख में। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त? लद्दाख में हो जाएगा। फिर दिया है कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली, तो कि राखापोसी हो जाएगा, तीव्र ढाल वाली पूछेगा तो राखापोसी हो जाएगा, आगे दिया है कि यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचित, वाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर्स आपका स्वागत कहाँ करता है, तो ट्रांस हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा? ट्रांस हिमालय में। पूछा है कि यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, वाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर्स आपका स्वागत करता है। कहाँ पे? तो ट्रांस हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा? ट्रांस हिमालय में स्वागत करता है, आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे
उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो काराकोरम को किसे कहा जाता है दोस्त? काराकोरम को कहा जाता है। काराकोरम को एशिया का रीढ़ पूछेगा दोस्त, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट या पूछेगा कि एशिया का रीढ़ पूछेगा तो काराकोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। आगे पूछेगा कि ITCZ किसके बीच में अवस्थित है? किसके बीच में? तो यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, बृहद हिमालय हो जाएगा, लघु हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ITSZ आता है, ITSZ आता है, जो कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में आता है। आगे दिया है कि सिंधु नदी अवस्थित है। सिंधु नदी पूछा है कहाँ अवस्थित है? तो जस्कर और लद्दाख के बीच, जस्कर और लद्दाख के बीच में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की भुंजी नामक स्थल पर काटकर भारत की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख श्रेणी की भुंजी नामक स्थल पर काटकर भारत की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। तो यह हो जाएगा सिंधु नदी। कौन नदी ऐसी है जो कि पूछेगा कि लद्दाख श्रेणी भुंजी नामक स्थल को काटकर सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है? तो सिंधु नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु सिंधु हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बूंदी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो 5200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। पूछेगा कि जॉर्ज बूंदी का गहराई पूछेगा दोस्त, डायरेक्ट पूछेगा जॉर्ज बूंदी का गहराई पूछेगा तो 5200 मीटर मारिएगा, 5200 मीटर मारिएगा। जॉर्ज बूंदी का गहराई पूछेगा तो 5200 मीटर मारिएगा, 5200 मीटर मारिएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है तो बृहद को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद पूछेगा तो बृहद को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है कि MCT जो है बृहद और मध्य हिमालय, MTC जो है MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, जो कि एक था ITSZ था, जो कि यह था बृहद और यह था ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच में था। और MCT जो है बृहद और मध्य हिमालय के बीच में है। और आगे दिया है कि बृहद या महान हिमालय की औसतम ऊंचाई पूछ रहा है। बृहद और महान हिमालय का औसतम ऊंचाई पूछ रहा है तो 6100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 6100 हो जाएगा। आगे दिया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इस हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से बोले कि फिर से रिपीट करते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इस हिमालय में अवस्थित है कि माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा आपका बृहद हिमालय में। क्या हो जाएगा दोस्त? बृहद हिमालय में हो जाएगा। पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पूछेगा तो 8848 किलोमीटर 8848 मीटर हो जाएगा दोस्त। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पूछेगा तो 8848 मीटर हो जाएगा। 8848 मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद, दक्षिण की ओर तीव्र, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है जो कि उत्तर की ओर मंद होता है और दक्षिण की ओर तीव्र होता है? तो यह हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल हो जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाई जाने वाला अभिसारी बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि
एमबीएफ किसके बीच में अवस्थित है? एमबीएफ किसके बीच में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। मध्य हिमालय और शिवालिक के एमबीएफ किसके बीच में है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि मध्य हिमालय की औसतम ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसतम ऊंचाई पूछा है। मध्य हिमालय की औसतम ऊंचाई हो जाएगा तो 3000 से 4500 मीटर हो जाएगा। मध्य हिमालय का औसतम ऊंचाई पूछेगा तो 3000 से 4500 मीटर होगा। 3000 से 4500 मीटर होगा। मध्य हिमालय का औसतम ऊंचाई 3000 से 3500 मीटर होगा। 3000 से 3500 मीटर हो जाएगा। आगे दिया है कि कश्मीर घाटी साहुल स्पीति, कश्मीर घाटी साहुल स्पीति, कुल्लूर एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। पूछेगा कि कश्मीर घाटी साहुल स्पीति हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, कांगड़ा घाटी हो जाएगा, अवस्थित है कहाँ पे? तो यह हो जाएगा आपका तो लघु हिमालय में हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन दिया है कि कांगड़ा व कुल्लू प्रसिद्ध घाटी है। कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटी हो जाएगा। तो कांगड़ा और कुल्लू का प्रसिद्ध घाटी हो जाएगा तो आपका धौलाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलाधर। कांगड़ा और कुल्लू का प्रसिद्ध घाटी धौलाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? धौलाधर हो जाएगा। आगे दिया है कि लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है, जो कि मर्ग, प्यार और बुल्गियार हो जाएगा। मर्ग, प्यार और बुल्गियार तीनों यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ये गलत है, यहाँ पर सभी होगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यहाँ पर सभी हो जाएगा। आगे दिया है, क्वेश्चन दिया है काठमांडू घाटी की अवस्थित है। काठमांडू घाटी अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है दोस्त? काठमांडू घाटी अवस्थित है। तो यह हो जाएगा महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। काठमांडू घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है। काठमांडू घाटी की अवस्थित कहाँ है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है। आगे दिया है कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी तो शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। आगे दिया है कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी तो शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। आगे दिया है कि शिवालिक हिमालय की औसतम ऊंचाई 1000 मीटर से 1200 मीटर रहेगा। 1000 से 12 यानी कि शिवालिक का ऊंचाई पूछेगा। शिवालिक हिमालय की औसतम ऊंचाई पूछेगा तो 1000 मीटर से 1200 मीटर रहेगा। 1000 मीटर से 1200 मीटर रहेगा। आगे दिया है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार पूछेगा। तो यह हो जाएगा पोटावर से दिहांग हो जाएगा। शिवालिक हिमालय का विस्तार पूछेगा तो पोटावर से दिहांग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटिया को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से। पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से। पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है कि शिवालिक के निचले भाग को संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचान कीजिए। सत्य कथन को पहचान पूछा है दोस्त, करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवालिक के निकले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक को निकले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है। तो यह दोनों सही हो जाएगा। तो यह दोनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली
अलग करने वाली संरचना है। कौन सी संरचना है? तो यह हो जाएगा यहाँ पर गलती दिया है दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा HFF हो जाएगा, HFF हो जाएगा, HFF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HFF हो जाएगा। शिवालिक और उत्तरी मैदान को, शिवालिक और उत्तरी मैदान को HFF हो जाएगा, HFF हो जाएगा। तो आप इसको सुधार करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा HFF, जो कि यही होगा, शिवालिक को और उत्तरी मैदान को अलग करता है, HFF हो जाएगा, HFF हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय को नाम से जाना जाता है दिहांग गर्ज के बाद वाला, दिहांग गर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को, दिहांग गर्ज वाले के बाद हिमालय के हिस्से को ही पूर्वी का हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वी के हिमालय के नाम से किससे जाना जाता है? तो दिहांग गर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा में निर्धारित करती है? हिमालय की पूर्वी सीमा में निर्धारित करती है, तो यह हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पूछा है कि दोस्त पूर्वी भाग में, हिमालय के पूर्वी भाग में जो कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन, डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा बनाती है, तो पटकाई बूम हो जाएगा, पटकाई बूम हो जाएगा, पटकाई बूम। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्त याद रखिएगा इसको कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाती है, तो पटकाई बूम जो होता है, पटकाई बूम होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाती है, कौन बनाती है? पटकाई बूम बनाती है, पटकाई बूम बनाती है। आगे दिया है कि बरलेर श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? भारत के किस राज्य में नहीं है? तो यह त्रिपुरा में हो जाएगा। यह त्रिपुरा में बरलेर श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है दोस्त? तो यहाँ पर त्रिपुरा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएगा। क्या पे हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। दिया है कि मीकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? मीकिर का पहाड़ी पूछेगा यहाँ पर, मीकिर का पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो असम से है। कहाँ से हो जाएगा दोस्त? असम से हो जाएगा। कहाँ से? असम से हो जाएगा। मीकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो असम से हो जाएगा। कहाँ से? असम से हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? मेघालय में नहीं है, तो यह हो जाएगा जो भुवन पहाड़ी जो कि असम में स्थित है, भुवन पहाड़ी जो कि असम में है। कहाँ पे दोस्त हो जाएगा? असम में हो जाएगा, भुवन पहाड़ी हो जाएगा, भुवन पहाड़ी। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है, जो कि भुवन पहाड़ी हो जाएगा, जो कि यह असम में है। कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा, जो कि यह स्थित असम में है। भुवन पहाड़ी असम में स्थित है, मेघालय में नहीं है, तो भुवन पहाड़ी नहीं है। मेघालय में नहीं है, भुवन पहाड़ी नहीं है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा सियाचित का। क्या हो जाएगा? सियाचित का। निम्नलिखित में से किस हिमनद नदी की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो सियाचित का। किसका हो जाएगा? सियाचित का। लद्दाख की अवस्थिति है बृहद हिमालय और काराकोरम में, लद्दाख की अवस्थिति है, तो यह हो जाएगा बृहद हिमालय और काराकोरम हो जाएगा, बृहद हिमालय और काराकोरम हो जाएगा। आगे दिया है कि क्वेश्चन दिया है कि वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा तथा चरार, वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किसे
किस हिमालय में अवस्थित है? किस हिमालय में? तो कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में, जो कि यह कश्मीर वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा हो जाएगा, चरार ए शरीफ हो जाएगा, जो कि यह है कश्मीर हिमालय में सब अवस्थित है। कश्मीर हिमालय में कहाँ पे दोस्त हो जाएगा? कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? कश्मीर हिमालय में सब अवस्थित है। आगे क्वेश्चन दिया है कि लघु हिमालय के धौलाधर, लघु हिमालय के धौलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? लघु हिमालय के धौलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन देगा यहाँ से कि लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमालय को, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। क्वेश्चन दिएगा, आगे क्वेश्चन दिया धौलाधर के नाम से, धौलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के, धौलाधर के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। आगे दिया है कि लघु हिमालय को नाट टिब्बा। आगे दिया है कि लघु हिमालय को नाट टिब्बा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? नाट टिब्बा के नाम से, नाट टिब्बा के नाम से किस, मतलब नाट टिब्बा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? नाट टिब्बा के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में लघु हिमालय को नाट टिब्बा के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है, नाट टिब्बा के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है, उत्तराखंड में जाना जाता है। आगे दिया है कि नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? नंदा देवी पूछेगा दोस्त कि नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? नंदा देवी हो जाएगा कुमायूं हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा? कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। कहाँ हो जाएगा? कुमायूं हिमालय में। आगे दिया है कि भोटिया नामक खानाब दोष समुदाय का निवास कहाँ है? निवास स्थान है, तो यह हो जाएगा बृहद हिमालय में। कहाँ पे? बृहद हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? बृहद हिमालय में। भोटिया नामक खानाब दोष समुदाय का निवास स्थल है, तो बृहद हिमालय में। कहाँ पे हो जाएगा? बृहद हिमालय में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 57, कह रहा है कि यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान, हिमाचल के बीच स्थित है, हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो यह हो जाएगा किस हिमालय से है दोस्त? तो यह दार्जिलिंग हिमालय से हो जाएगा। किससे? दार्जिलिंग हिमालय से। क्वेश्चन दिया है कि यह पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूरब में भूटान हिमालय के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग हिमालय से। आगे क्वेश्चन दिया है कि यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रा तक फैला हुआ है। पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रा तक फैला हुआ है। नामचा, बारवा तथा कांगतो इदसकी दो प्रमुख चोटियाँ है। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से? उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो यह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल हिमालय से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम हिमालय का विस्तार किससे है? तो सिंधु से काली नदी हो जाएगा, सिंधु से काली नदी। आगे दिया है कि पश्चिम हिमालय, कह रहा है कि पश्चिम हिमालय का विस्तार है सिंधु से काली नदी। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ बिछोब से अधिक वर्षा होता है? पछुआ बिछोब से अधिक वर्षा होता है, तो पश्चिमी हिमालय से। किससे हो जाएगा? पश्चिमी हिमालय से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिमालय से पछुआ बिछोब
पछुआ विक्षोभ अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है तो पश्चिमी हिमालय से। कहाँ से? पश्चिमी हिमालय से। पश्चिम हिमालय में औसतन वर्षा कितना होता है? पश्चिम हिमालय में औसतन वर्षा कितना होती है? तो 100 सेंटीमीटर। पश्चिम हिमालय में पूछेगा कि पश्चिम हिमालय में कितना वर्षा होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्व सीमा तक है, तो यह हो जाएगा पूर्वी हिमालय का। किसका हो जाएगा? पूर्वी हिमालय का। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम से सिंगलीला पर्वत के पूरब से लेकर हिमालय की पूर्व सीमा तक है, तो पूर्वी हिमालय का। किसका हो जाएगा? पूर्वी हिमालय का हो जाएगा। पश्चिम हिमालय एवं पूर्वी हिमालय जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? तो यह हो जाएगा पश्चिम हिमालय के तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता जो होता है वो अधिक पाई जाती है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जो कि जैव विविधता जो होता है वो अधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा बनिहाल दर्रा जो होता है, बनिहाल दर्रा होता है जो कि श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। श्रीनगर के जम्मू कश्मीर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा हो जाएगा। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। आगे दिया है किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है, तो यह हो जाएगा बनिहाल दर्रा में। कहाँ हो जाएगा? बनिहाल दर्रा में। पूछेगा कि किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है, तो बनिहाल दर्रा में जो कि श्रीनगर और जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और पूछेगा जवाहर सुरंग है स्थित, तो बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? तो यह हो जाएगा लानकल्ला हो जाएगा। लानकला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लानकला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियान एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है, तो यह हो जाएगा लानकला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लानकला हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो यह हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा। भारत का कौन सा दर्रा ऐसा है जो कि भारत के सिक्किम और चीन के लहासा के बीच में संपर्क मार्ग की स्थापित करता है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उप शाखा का भाग है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शाखा का भाग है, तो यह नाथुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच
संपर्क मार्ग स्थापित करता है, संपर्क मार्ग स्थापित करता है तो यह हो जाएगा जोजिला हो जाएगा, जोजिला दर्रा हो जाएगा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है तो जोजिला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा, जोजिला दर्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है, श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा, लिपू लेक दर्रा हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड के श्रेणी को उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है तो लिपू लेक हो जाएगा। कौन सा? लिपू लेक, यानी कि उत्तराखंड के कुमायूं से तिब्बत को जोड़ता है तो लिपू लेक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिपू लेक हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा। आगे दिया है कि किस दर्रे का उपयोग मानस सरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्री द्वारा किया जाता है तो लिपू लेक दर्रा का उपयोग किया जाता है। लिपू लेक दर्रा को लिपू लेक दर्रा। कह रहा है कि किस दर्रा का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्री द्वारा किया जाता है तो यह हो जाएगा लिपू लेक हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला व्यापार के लिए स्थल मार्ग का प्रदान करता है तो यह भी हो जाएगा लिपू लेक ही करता है, लिपू लेक, जो कि भारत और चीन के बीच के व्यापार का होने वाले मार्ग का स्थल करता है तो यह हो जाएगा लिपू लेक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? लिपू लेक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, यानी कि तिब्बत के राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह किस दर्रे के बारे में कथन है, तो बोमडीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोमडीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोमडीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? बोमडीला हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोमडीला हो जाएगा। आगे दिया है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले म्यांमार, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार के बीच छोटा रास्ता का उपलब्ध करवाता है तो दीपू दर्रा हो जाएगा, दीपू दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपू दर्रा। पूछा है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार के बीच रास्ता का उपलब्ध कराता है तो यह हो जाएगा दीपू दर्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में अवस्थित सर्वाधिक की ऊंचाई किस दर्रा में है? किस दर्रा की है? तो काराकोरम की, जो कि लद्दाख का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सभी दर्रे के सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रा में है? तो काराकोरम में है। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा, मनाली को लेह से जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा, आगे दिया है कि किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कह रहा है कि किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रा को ही प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रा को ही कहा जाता है। कह रहा है
कह रहा है आगे कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। नियंत्रण रेखा पर स्थित है, तो नियंत्रण रेखा पर हो जाएगा तो यह हो जाएगा बुर्जिला धारा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रित रेखा पर स्थित है, तो बुर्जिला दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है, तो यह हो जाएगा बुर्जिला दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि नीति मानना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नीति माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब दो गो दर्रा दिया है, जो कि एक नीति माना दर्रा दिया है और मुलिंगला दर्रा दिया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। आगे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गंगटोक एवं लहासा तिब्बत के बीच में अवस्थित है, तो यह जिलेपला हो जाएगा, जिलेपला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जिलेपला हो जाएगा। गंगटोक एवं लहासा तिब्बत, ठीक है। लहासा कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में। तो पूछेगा गंगटोक एवं लहासा के बीच में अवस्थित है, तो यह हो जाएगा जिलेपला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जिलेपला हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल पूछा है दोस्त, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पूछेगा दर्रा तो कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कह रहा है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया कि 12 लच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, तुज्जू हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, थांग हो जाएगा, थांगला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, पांगला साउ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको आप 1 मिनट 1 सेकेंड इसको देख लीजिए। जो 12 लच्छा दर्रा हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, तुजू हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा, थांगला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, पांग साउ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, पांग साउ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि मूर्खा घाटी भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में। मूर्खा घाटी तो पूछेगा यहाँ पे कि मूर्खा घाटी भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? तो लद्दाख में। कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। मूर्खा घाटी लद्दाख में हो जाएगा। मूर्खा घाटी कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। कौन सा घाटी हेमेरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गा घाटी हो जाएगा। मुर्गा घाटी कह रहा है कि कौन सा घाटी हेमेरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध करती है, तो मूर्खा घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मरखा घाटी हो जाएगा। मरखा घाटी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचित हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित होती है? तो नुब्रा घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नुब्रा घाटी हाँ, नुब्रा घाटी हो जाएगा। कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचित हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? तो नुब्रा घाटी हो जाएगा। नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है, तो नुब्रा घाटी हो जाएगा। नुब्रा घाटी अवस्थित है। पूछा कि नुब्रा घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पे? तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? लद्दाख में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
कि निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है। कस्बे के लिए विशेष महत्व है। तो यह हो जाएगा सुरूर घाटी में। कहाँ पे? सुरूर घाटी में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? सुरूर घाटी में। कहाँ पे? सुरूर घाटी में। फिर से क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो सुरूर घाटी का। किसका हो जाएगा? सुरूर घाटी का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। तिब्बत के सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है। कह रहा है कि यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है। चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है। तो किन्नौर घाटी का हो जाएगा? किन्नौर घाटी। कौन सा हो जाएगा घाटी? किन्नौर घाटी हो जाएगा। कौन सा घाटी हो जाएगा? किन्नौर घाटी। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और जो तिब्बत के सीमा के साथ समीप है। तिब्बत के सीमा के साथ समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराता है। तो किन्नौर घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा घाटी? किन्नौर घाटी हो जाएगा। कौन सा घाटी हो जाएगा? किन्नौर घाटी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों का मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो पर्वतीय घाटी हो जाएगा। पर्वतीय घाटी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्री को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो पर्वतीय घाटी हो जाएगा। पर्वतीय घाटी जो कि मणिकरण के लिए शहर को मार्ग प्रदान करता है। तो पर्वतीय घाटी हो जाएगा। पर्वतीय घाटी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को कस्बा घाटी के नाम से हिमाचल प्रदेश में एक स्थित घाटी है, जो कि कस्बा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है दोस्त? तो यह हो जाएगा सांगला घाटी। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। तो सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से सांगला घाटी को जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हो जाएगा बास्पा घाटी सांगला घाटी में। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस घाटी को छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है? किस घाटी को छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मालना घाटी हो जाएगा। किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से कह रहा है कि किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से मालना घाटी को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किन श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो यह हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल के स्थिति में। कह रहा है कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित एक कुल्लू घाटी है, जो कि यह पूछा कि कुल्लू घाटी किस घाटी के बीच में अवस्थित है? तो यह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी किसके बीच में? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी। आगे दिया है कि 96 का कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहुल पंगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। तो यह हो जाएगा पांगी घाटी। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कौन सा घाटी लाहुल घाटी
पांगवाल, पांगवाल और भूटिया लोगों का आवास क्षेत्र है, लोगों का आवास क्षेत्र है तो पांगी घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पांगी घाटी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस घाटी से लेकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है? तो चंद्र एवं भागा तो यह दिया है क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 97 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रभावित होती है तो यह हो जाएगा लाहुल घाटी से पूछा है। चंद्र और भागा लाहुल घाटी से पूछा कि निम्नलिखित में से किस नदी से होकर चंद्र और भागा नदी प्रभावित होती है? तो लाहुल घाटी से ही निकलती है चंद्र और भागा लाहुल घाटी से ही निकलती है। आगे क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भस्मौर डलहौजी एवं खंजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में है? तो यह हो जाएगा चंबा घाटी में। कहाँ पर हो जाएगा? चंबा घाटी में। कहाँ पे? चंबा घाटी में। आगे दिया है कि उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुधर्य घाटी का उदाहरण है? तो दून घाटी हो जाएगा। इसका हो जाएगा दून घाटी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है दून घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दून घाटी। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदर्य घाटी का उदाहरण है? तो दून घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दून घाटी हो जाएगा। दून घाटी। फिर कह रहा है क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन का, उत्तराखंड में किस घाटी को सीलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है तो जोहर घाटी को। कौन सा? जोहर घाटी। कौन सा हो जाएगा? जोहर घाटी। क्वेश्चन दिया है कि उत्तराखंड के किस घाटी को मिलान घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो जोहर घाटी को सीलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है तो जोहर घाटी को। किसका? तो जोहर घाटी को। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी पूछा है तो उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। आगे क्वेश्चन दिया है कि यह घाटी क्वेश्चन कह रहा है कि यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कलियूरी राजवंशक शासक था। राजवंश का शासक था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो यह हो जाएगा सोर घाटी का हो जाएगा। सोर घाटी के बारे में कहा जा रहा है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोर घाटी। नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड में नेलांग घाटी। पूछेगा कि नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। आगे क्वेश्चन दिया है कि नयोरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो नयोरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित। दार्जिलिंग में। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के साथ सीमा बनाती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान, चीन तीनों के साथ सीमा अवस्थित है? तो चुंबी घाटी है जो कि भारत, भूटान और चीन तीनों के साथ घाटी बनाता है तो सीमा बनाता है। तो चुंबी घाटी है भारत, भूटान और चीन तीनों के साथ सीमा अवस्थित करता है तो चुंबी घाटी हो जाएगा। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। चुंबी घाटी पूछा है कि कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ पर? तो सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस घाटी के लोगों को
प्रोमोवा कहा जाता है, प्रोमोवा कहा जाता है तो चुंबी घाटी के लोगों को, चुंबी घाटी के लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घाटी के लोगों को प्रोमोवा कहा जाता है, तो चुंबी घाटी के लोगों को प्रोमोवा कहा जाता है, प्रोमोवा कहा जाता है। 108 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हॉट स्प्रिंग्स के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। जूकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जूकू घाटी, जो कि नागालैंड में। जूकू घाटी नागालैंड में। अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अराकू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अराकू, जूकू घाटी हो जाएगा नागालैंड में, अराकू हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। अराका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। आगे क्वेश्चन दिया है, रहने देते हैं। 110 क्वेश्चन आज हुआ है। अगला वीडियो में हम लोग करेंगे 111 से अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी समय ज़्यादा हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। और अभी 232 वो अभी टोटल क्वेश्चन अभी है, तो जिसमें 110 हो चुका है आपका और बाकी अभी बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।